अनंत कोटि संतान जिन्ने हो राम सभा में राम राम शरणु सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अण बेपद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बबु एक जिनके पद रज परसतां नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र छाई करो सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी। नए कर्मी का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं कि इस संसार में निष्काम होकर किस प्रकार से रहा है, ताकि नए कर्म नहीं बंधे। पुराने कर्म जो आज दिन तक बंध गए हैं, उन कर्मों को तो भजन की अग्नि में जलाकर काटना है, लेकिन नए कर्म नहीं बंधे, क्रियमान कर्मों का भार और नहीं बढ़े, उसके लिए महाराज ने नए कर्मी का अंग लिखा है। और महाराज सारा दृष्टांत देकर समझा रहे हैं किस प्रकार इस संसार में रहना है, नाटक रूप में, खेल रूप में। अपना कुछ भी नहीं है ये मानते हुए सब कुछ परमात्मा का। अपने को केवल एक सीमित समय के लिए उपयोग करने के लिए ये शरीर मिला है और ये शरीर से संबद्ध संसार मिला है, तो इसका उपयोग सदुपयोग कर ले। और इसका सदुपयोग क्या है? इस आत्मा का कल्याण हो जाए, ये आत्मा परम पद को प्राप्त हो जाए, चौथे देश, संतों के देश, रामजनों के देश को प्राप्त हो जाए, जीते जी इसी शरीर से, ताकि फिर से इसे जन्म करके जन्म मरण में नहीं आना पड़े, गर्भवास के दुख नहीं भोगने पड़े। 84 में अनेक प्रकार के कष्ट हैं, उन कष्टों में नहीं पड़ना पड़े। तो वो सारा युक्ति सदगुरुदेव बता रहे हैं। करनी करे निकरम रहे ऐसी युक्ति लखाई, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमा। संसार का सारा कार्य करते हुए संसार के कार्यों के परिणाम से मुक्त रहे। वो कर्मी, वो निष्काम कर्मयोगी, उसका प्रभाव नहीं पड़े उसके ऊपर, दुखी नहीं हो, सुखी नहीं हो संसार के कार्यकलापों से। सदा विलास, हमेशा घट के भीतर राम जी के नाम का, निज नाम का आनंद भरपूर बना रहे और त्रास नहीं मन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं हो, किसी भी प्रकार का त्रास नहीं, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हो, ताप नहीं। ऐसी युक्ति लखा है सदगुरुदेव। वैसे भजन की युक्ति लखा रहे हैं, नाम की युक्ति लखा रहे हैं, निज नाम की युक्ति लखा रहे हैं। ऐसी युक्ति का कोई पालन कर ले, उसके अनुसार साधना कर ले, तो महाराज फरमाने के निश्चित रूप से निष्काम कर्मयोगी हो जाता है।
और निष्काम कर्म योग करते हुए परमात्मा पद को प्राप्त होता है। उसका हर एक कार्यकलाप परमात्मा की भक्ति हो जाता है। निष्काम जो कर्मयोगी है वो जो कुछ भी कर रहा है वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा है, वो सब कुछ सबके अंदर परमात्मा को देखते हुए, सबके अंदर परमात्मा को मानते हुए उससे जो बन पड़ता है वो सेवा कर देता है और बदले में कुछ चाहता नहीं। चाहना के साथ की गई सेवा सेवा नहीं होती है, वो तो एक तरह का व्यवसाय हो गया, धंधा हो गया, जिसका फल उसे भोगने के लिए फिर से आना पड़ता है। शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे, अशुभ किया 84, कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। शुभ कर्म कोई कामना लेकर करते हैं, इच्छा लेकर करते हैं कि हमें स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति हो, तो महाराज फरमा रहे हैं कि निश्चित रूप से प्राप्ति हो जाएगी। उन पुण्यों का फल, उन कर्मों का फल वहाँ मिल जाएगा, लेकिन जन्म मरण से मुक्ति नहीं होगी, छूट नहीं पाओगे। करनी तो किया है, करनी किया, कशा बो काया, सब फलदायक दी, कह सुखराम राम बिन रटिया, फिर 84 दिन। अनेक प्रकार की करनी है, कर्म है, क्रिया है, सब फल प्राप्ति के उपाय है त्रिलोकी में। उन सब को करने से फल मिल जाते हैं। फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे, गर्भ नहीं छूटे। गर्भ छूटने के लिए तो एक ही उपाय, पाप पुण्य दोन्यासु न्यारा, बरम करम दोन्यासु न्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कह सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। एक राम जी के नाम के बिना अन्य जो कुछ भी करने क्रिया करने में आती है उन सबसे कर्म बंधते ही है, कटते नहीं है। कर्मों को काटने का उपाय तो केवल राम जी का नाम। ये न पाप में है, न पुण्य में है, न दुख में है, न सुख में। इससे प्राप्त होने वाला आनंद निरपेक्ष है, निराधार है, अखंडित, अनवरत, कभी खुटने वाला नहीं, हमेशा हमेशा बने रहने। और इस आनंद को आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में प्राप्त करती, जिसमें शरीर की भी अपेक्षा नहीं है। शरीर रहता है तब तक आनंद में रहती है, शरीर की आयु अवधि पूरी होने के बाद आत्मा हमेशा आनंद में जाकर समा जाती। किसके आश्रय से, किसके सहारे से? ये नाम और निज नाम के सहारे से। जीते जी आत्मा ने अपना निरंजन निराकार पद खोज लिया, स्थान खोज लिया, निजगर खोज लिया, और निजगर की प्राप्ति सदगुरु की दया कृपा मेहर से कर ली। हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गतनाय पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे सिस्तन माय। सब गट तेरे साइया, खाली गट नहीं कोई, बलिहारी वा गट ने जामे पर गट। उस गट को, उस शरीर को दिन है जिसके अंदर परमात्मा के सच्चे दर्शन हो गए। आनंद स्वरूप दर्शन को जिसने प्राप्त किया है वो दिन है, और जिसने ऐसा आनंद स्वरूप दर्शन प्राप्त किया है उसको तो फिर मृत्यु का भी भय नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो शरीर की होगी जो तो होनी ही है, लेकिन ये आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, आग में जलती नहीं है, पानी में गलती नहीं है, हवा में सूखती नहीं है। इसका बोध हो गया। और इसका बोध कैसे होता है? होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का, नहीं हरस नहीं सो। फिर इस शरीर का हर्ष शोक नहीं रहता है, शरीर का सुख और दुख नहीं लखाता है। इसके बिना तो, ऐसे बोध के बिना तो तीन ताप में सब जुग बंदिया, कोई नहीं छूटन हार। आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप सबको लग रहे हैं, सबको सता रहे हैं।
कोई भी इससे बचा हुआ नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनमीन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। जिसने राम जी का शरणा ले लिया वही सुखी है, बाकी तो सब दुखी है। सद्य सुख चाहिए, हमेशा हमेशा का लील विलास चाहिए, तो राम जी के नाम की शरण ले लो। नैकर्मी होना चाहते हो, निष्काम कर्म योग को धारण करना चाहते हो, निष्काम भक्ति योग को धारण करना चाहते हो, तो ये राम जी के नाम के सुमरण के अलावा और कोई उपाय है नहीं। सबसे सस्ता और सबसे सरल उपाय एक ही है। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। मोक्ष प्राप्त करना है, परम मोक्ष में जाना है, तो ये एक ही उपाय है। सतलोक में निवास करना है जीते जी, तो ये एक ही उपाय है, इसके अलावा और कोई उपाय है नहीं। यही बात महाराज नैकर्मी के अंग में विस्तार से समझा रहे हैं। पार ब्रह्म बादशाह संत सहजादा सच्चा, प्रजा डंडे खुशहाल काल कैसे रखा बच्चा। माया बड़ी भुजंग विश्व मुख कीलत चेरा, नाग निवण मुख नाम काल के गारडू गुरु सनेरा। जन जंबूरा ना बंदे कहो रचना किसकी रची, सुख रामदास गेवर गिड़े जल आधार जीवे मच्छी। सारे दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे हैं परमात्मा पद को प्राप्त करने का उपाय कि पार ब्रह्म बादशाह और संत शहजादा सच्चा। पार ब्रह्म परमात्मा, सृष्टिकर्ता परमात्मा, निरंजन निराकार अजूनी अजन्मे परमात्मा, सर्व सबल शक्तिमान परमात्मा, सामर्थ्यवान परमात्मा राम जी है, वो बादशाह है, और संत उसके शहजादे हैं। शहजादे किसे कहते हैं? राजकुमार। उनके पुत्र। तो राजा की गद्दी किसे प्राप्त होती? बादशाह की गद्दी किसे प्राप्त होती? अन्य किसी को मिलती है क्या? केवल पुत्रों को ही मिलती है, बाकी तो सब संतो चौथे पद नहीं जावे। वो संत चौथे पद नहीं जावे, राम उन्हीं का राजा महाराजा, और वही उमराव कहा। अनेक पद है, राम जी तो वही है, लेकिन सब अलग अलग ओहदों पर है, अलग अलग पदवी पर है, अलग अलग पद पर है। लेकिन गढ़ में तो उसे ही रहने को मिलेगा जो बादशाह के पुत्र बन गए, पुत्र है। तो संत सच्ची भक्ति करने वाले सतनाम निजनाम कुदरत कला नियंचर का सुमरन करने वाले बादशाह के राजकुमार के समान है, शहजादे के समान है, पुत्र के समान है। तो संतों को ही वो चौथा पद मिलता है जो उनके पुत्र बन गए हैं। इसके अलावा जो अन्य पदवियों में लीन है, अन्य पदवियों का सुख ले रहे हैं त्रिलोकी में, उनको चौथा पद नहीं मिलता, उनको बादशाह की गद्दी नहीं मिलती। तो पार ब्रह्म बादशाह और संत शहजादा सच्चा, ऐसे सच्चे शहजादे हैं संत। ऐसा ओहदा संतों को ही प्राप्त है, ऐसा स्थान संतों के लिए ही। 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला। वहाँ कौन पहुँच पाते हैं 10वें द्वार को क्रॉस कर, पार करके, लांग कर? संत ही पहुँच पाते हैं, और इसके बिना तो बाकी सब प्रजा है। प्रजा डंडे खुशहाल, काल कैसे रखा बच्चा। सारी प्रजा तो दंड से
काबू में है, लॉ एंड ऑर्डर में, बाकी सब प्रजा बादशाह के दंड से चलती है। और यहाँ महाराज फरमा रहे हैं कि सबको अपना अपना ओहदा दिया है। ब्रह्मा रचो गणन, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य का न्याय को, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण का। पाप पुण्य का न्याय का करने का न्यायाधीश धर्मराज किसको बनाया? काल को, धर्मराय को। और वो सबका पाप और पुण्य का न्याय करता है। उसके पास ऐसा धर्म का दंड है, जो जो जैसा कर रहा है उसके उसके अनुसार उसको भुगताने का होता है। तो महाराज हमारे प्रजा जो है उसी पाप पुण्य के दंड में सुख और दुख भोग कर सुखी और दुखी हो रही। प्रजा डंडे खुशियाल, बस उसी चक्र में चल रही, तीन लोक के फेरे में। कभी सुख प्राप्ति के लिए स्वर्ग चले जाती है और कभी दुख प्राप्ति के लिए नरक चली जाती है और कभी मृत्यु लोक में। तो तीन लोक का फेरा होई, गाड़ी बेल फिरे जो सोई, चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधा है। इस प्रकार से ये प्रजा 84 लाख जीव है, सारी प्रजा है ये बादशाह की, राम जी की। इन सब को दंड देने के लिए इनके कर्मों का धर्मराय की नियुक्ति कर रखी है और धर्मराय सबको दंड भुगताता है, किसी को नहीं छोड़ता। हंसस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दमदम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। हर एक प्राणी के हर एक श्वास का लेखा चित्रगुप्त के खाते में। वो किसी को नहीं बगसता, किसी को नहीं छोड़ता, सबको अपने अपने कर्मों का फल भुगता। तो महाराज फरमा रहे हैं कि प्रजा तो ऐसे दंड पाकर ही सही से रहती है, नहीं तो कोई लॉ एंड ऑर्डर का पालन ही नहीं करे, ऐसा कोई भुगताने वाला नहीं होता। राज्य में अराजकता फैल जाए। लेकिन जो राजकुमार है बादशाह का, शहजादा है, जो बादशाह का एदी है, बादशाह के एदी आगे भूपत हाजिर हुए, सब हाजिर है उनके आगे और उनका सब जाप्ता चाहते, रक्षा करते हैं, सब दंड नहीं भुगताते। जहाँ भी जाते हैं राजकुमार तो वहाँ की कोतवाली वाले, तहसीलदार, थानेदार सब जाप्ता करते हैं, सब रक्षा करते हैं। इसी प्रकार से ये बादशाह के यदि को, बादशाह के शहजादे को, राजकुमार को, संतों को, सदगुरु को, केवली भगवंतों को सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो, जहाँ जहाँ हरिजन पाव धरत है ताता रक्षा ठाणे रे लो। उनकी रक्षा करते हैं। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज ने 18 बरस एक चट्टान पर बैठकर भजन किया, तो वहाँ रक्षा किसने की? सब देवताओं ने की, क्योंकि वो बादशाह के यदि हैं, बादशाह के शहजादे हैं, राजकुमार हैं, ऐसे संत। तो उनका सब जाप्ता चाहते हैं, रक्षा चाहते हैं। लेकिन जो बादशाह के यदि नहीं, वो तो सामान्य प्रजा है। तो प्रजा डंडे खुशियाल, प्रजा को तो दंड से ही चलाना पड़ता है, बिना दंड के नहीं चलती। तो धर्मराज सबको चलाते हैं। काल कैसे रखा बच्चा, क्या कोई काल से बच सकता है? केवल राजकुमार शहजादा ये काल से बच सकता है, ये दंड से बच सकता है। लेकिन सामान्य प्रजा को तो सारे पाप पुण्य के
फल भोगने पड़ते हैं, सब कर्मों को भोगना पड़ता है, तो कोई बच नहीं पाता। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। कौन बच सकता है इन दो पाटों के बीच में? सुख और दुख में, पाप और पुण्य में। सुख जा दुख, दिवस जा रजनी, जहाँ जन्म जा मरना। ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पड़ना। कोई बच नहीं पाता है, प्रजा डंडे खुशहाल, काल कैसे रखा बच्चा। माया बड़ी भुजंग, विषमुख कीलत चेहरा। महाराज समय जो माया है संसार के अंदर, वो एक बड़ा सांप की तरह, भुजंग की तरह है, और इसके मुख में विष है। माया के मुख में और इस विष के मुख को, माया के विष के मुख को कीलत चेहरा, जो चेहरा है, जो दास है परमात्मा का, वो इस माया रूपी भुजंग के विष के मुख को कील देते। कीलने का मतलब उसका जहर निकाल देते, फिर वो कुछ कर नहीं सकती। सांप के मुंह में से जहर निकाल दिया जाए तो फिर वो कुछ किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक जहर होता है। लेकिन ये कौन कर सकता है? केवल परमात्मा के दास चेहरे ही ये कार्य कर सकते हैं। बाकी तो ये माया भुजंग सबको डस रही है, सबको विषयों का दुख लगा हुआ है, विषयों के भोगों का रोग सबको लगा हुआ है। इस रोग के अंदर सभी पचे हुए, सभी लगे हुए, सभी दुखी हो रहे हैं। लेकिन जो संत हैं, परमात्मा के दास हैं, वो इस माया से न दुखी है न सुखी, सहज वृत्ति के अंदर इस संसार में रहते हैं। आसन हमारा गिगन मंडल, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गमना। माया बड़ी भुजंग, विषमुख कीलत चेहरा। नाग निवण मुख नाम, काल के गारडू घरु सनेरा। किसके पास नाग निवण जड़ी हो तो नाग डस भी जाए तो उसका जहर उतार देते। इसी प्रकार से संतों के पास नाग निवण जड़ी है, मुख में राम जी का नाम, जो इस माया रूपी भुजंग के विष को उतार देती, विष चढ़ने नहीं देती, विषयों का रोग लग नहीं पाता, विषयों का जहर फैल नहीं पाता। ऐसी ये जड़ी है, ऐसी ये औषध है, राम नाम की औषधि, जो अठबेरी खाए, रामचरण रुचपुत रहे 84 कट जाए। तो नाग निवण मुख नाम, मुखार बिंद पे ये नाम हमेशा चलता रहे, नाम छूटे नहीं। इस रचना से राम नाम का उच्चारण करते थे। हाथ काम, मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साध की, यही उत्तम रीत। नाग निवण मुख नाम, माया के जहर को उतारने के लिए राम जी का नाम ही समर्थ है। और कोई समर्थ नहीं है कि जिससे माया का जहर उतर जाए, माया का विष उतर जाए, विषयों का जो रोग लगा हुआ है वो उतर जाए। नाग निवण मुख नाम, काल के गारडू गरु सनेरा।
महाराज मरे कि गुरु ही सांप का जहर उतारने वाले गारडू है, वही भेद देते हैं नाम का। ऐसी जड़ी कौन बताते हैं? सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास, रामचंद्र निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। ऐसे गुरु के समान हितैषी, रक्षक, सैन, स्नेही कोई है नहीं। जीव के कल्याण करने वाले, जीव का हित चाहने वाले केवल सदगुरु है, बाकी और कोई है नहीं। इसलिए कहा कि हेत ही करना है तो सदगुरु से करो, सदगुरु के ज्ञान से करो। संसार का हेत करोगे तो जग को हेत सकल दुखदायक, जहाँ संग सुख मति जानो, सुखदायक सतसंगत जुग में सदगुरु शरण पिछान। बांदा आयो मोसर मत हारो रे, बांदा आयो मोसर मत हारो। अभी ये अवसर मिला तो इस अवसर को हाथ से नहीं जाने दो। नाग निवण मुख नाम, काल के गारडू गुरु सनेरा। ऐसे सनेरे गुरु मिले हैं, हितैषी रक्षक मिले हैं, तो उनके ज्ञान को धारण करके उन्होंने जो मंत्र दिया है, नाम दान दिया है, निज नाम का भेद दिया है, यही विष को उतार पाने में समर्थ है। तो इस नाम का सुमरण कर लो तो ये माया का विष, माया का रोग लग नहीं पाएगा। ये इसका माया का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, माया का दुख सुख समाप्त हो जाएगा। जन जंबूरा ना बंधे, कहो रचना किसकी रची। महाराज भक्ति करने वाले जन बाजीगर के जंबूरे, तो जंबूरे को तो सब पता होता है कि बाजीगर किस प्रकार से खेल कर रहा है। तो लोग तो सब बाजीगर के खेल के अंदर मानते हैं कि देखो खेल सब सच्चा हो रहा है, लेकिन जंबूरा तो जानता है कि ये खेल सच्चा नहीं है, झूठा है, केवल आंखों का भ्रम है, दिखावा है। तो जो भक्ति करने वाले जन जंबूरे के समान है, मदारी के खेल दिखाने वाले, उसको सब चीज पता है, भेद पता है, तो वो खेल के अंदर उसे सच्चा मानता ही नहीं है। संसार का खेल वो उसमें बंधता ही नहीं है, दुखी सुखी होता ही नहीं है, कर्मों को बांधता ही नहीं है। जन जंबूरा ना बंधे, कहो रचना किसकी रची। ऐसी रचना देखो किसकी रची हुई है, खेल किसका रचा है। ये सब जो है बाजीगर का खेल है, और भक्ति करने वाले जन जंबूरे है, और उनको सब पता है। सुखराम दास गेवर गिड़े, जल आधार जीवे मच्छी। महाराज में बड़ा हाथी है, जल का तेज प्रवाह में बह जाता है, कितना ताकतवर है। और एक छोटी सी मच्छी है, वो उल्टी धार में भी चढ़ जाती है। क्या कारण है इसका? जिसमें अपना कोई सामर्थ्य नहीं, बल नहीं मच्छी में, और हाथी में इतना बल है, इतना सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है, फिर भी वो बह जाता हाथी, और छोटी सी मच्छी ऊपर से धारा नीचे आ रही और वो नीचे से ऊपर चढ़ जाती है, इतनी सामर्थ्य। जो जाको सरनो लियो, जाकी जाने लाज। उल्टा जल मछली चढ़े, बयो जात गजराज। हाथी बह जाता है और मच्छी आराम से चढ़ जाती है, क्योंकि मच्छी ने क्या किया? जल का शरणा लिया। इसी प्रकार से संत सदगुरु केवली भगवंत, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन राम जी का शरणा ले लेते हैं, तो विपरीत परिस्थिति के अंदर भी ऊपर की ओर बढ़ जाते हैं। और हाथी क्या करता है? जल का शरणा नहीं लेता, जल से मुकाबला करता है, और मुकाबले में जल के आगे किसकी चलती है? इतना बड़ा बलशाली हाथी होते हुए भी उसे बह जाना पड़ता है। तो महाराज में सुखराम दास गेवर गिड़े, जल आधार जीवे मच्छी। इसी प्रकार से संत सदगुरु केवली भगवंत इस प्रकार से परमात्मा पद को प्राप्त कर ले। बांदा आयो मोसर मति हारो रे, आयो मोसर मति हारो। जहाँ संग हंस अगम कर पहुँचे, जहाँ संग हंस अगम कर पहुँचे। वे सतगुरु शिर धारो रे, बांदा आयो मोसर मति हारो रे।
जग को हेत सकल दुखदायक, जग को हेत सकल दुखदायक, जहाँ संग सुख मति जानो मेरे राम, जहाँ संग सुख मति जानो, सुखदायक सतसंगत जग में, सुखदायक सतसंगत जग में, सतगुरु शरण पिछाणो मेरे रामा, सतगुरु शरण पिछाणो रे बांधा, आयो मोसर मति हारो रे बांधा, आयो मोसर मति हारो, माते पिता सुत गोत कड़ुम्बो, माते पिता सुत गोत कड़ुम्बो, जोण जोण संग होई मेरे रामा जोण जोण संग होई, बिन खादे गरु बहु पाशु, बिन खादे गरु बहु पाशु, सतगुरु मिलयन कोई मेरे रामा, सतगुरु मिलयन कोई, रे बांधा आयो मोसर मति हारो रे बांधा आयो मोसर मति हारो, चार दिना की जोर जवानी, चार दिना की जोर जवानी, आदेखर मति भूलो मेरे राम, आदेखर मति भूलो, आदेसी गोइन काया में, आदेसी गोइन काया में, जुग जुग दुख संग झूलो मेरे रामा जुग जुग दुख संग झूलो रे बांधा, आयो मोसर मति हारो रे बांधा, आयो मोसर मति हारो, तीन लोक लगे माया काची, तीन लोक लगे माया काची, और सकत लगे भाई मेरे राम, और सकत लगे भाई, जहाँ लगे ज्ञान तिके सब काचा, जहाँ लगे ज्ञान तिके सब काचा, मति मानो जग माही मेरे रामा मति मानो जग माही रे बांधा, आयो मोसर मति हारो रे बांधा, आयो मोसर मति हारो, कै सुख राम मान नर मेरे, कै सुख राम मान नर मेरे, ने अंचर गम लीजे मेरे राम, ने अंचर गम लीजे, आडर पीठ चढ़े
मेरे राम बहुरन जोण धरी तेरे बांधा आयो मोसर मति हारो रे बांधा आयो मोसर मति हारो जा संग हंस अगम गर पहुँचे जा संग हंस अगम गर पहुँचे वे सत गरु शिर धारो रे बांधा आयो मोसर मति हारो रे बांधा आयो मोसर मति हारो बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा